हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत आने वाले टैब व्यू टैब के बारे में। आज की एक सिंगल वीडियो में हम व्यू टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन जो है क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, जान लेते हैं कि व्यू टैब के अंतर्गत हमारे कौन कौन से ग्रुप ऑप्शंस होते हैं। तो व्यू टैब के अंतर्गत हमारे फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो हमारा व्यूज करके। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है रीड मोड। तो रीड मोड में होता है क्या है, जैसे हम लोग रीड मोड में क्लिक करते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जो है रीड मोड में आ जाता है। नॉर्मली हमारे रीड करने के लिए होता है, यहाँ पर हम लोग टाइप या कुछ भी एडिटिंग यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ऑप्शन आपको क्लियर हो पाया होगा। रीड मोड ओनली हमारे रीड करने के लिए होता है, हम लोग पढ़ने के लिए दिया जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए हम लोग एस्केप की का उपयोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंट लेआउट। तो हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन होने वाला लेआउट भी हमारा प्रिंट लेआउट भी ही होता है। जैसे हम लोग ये प्रिंट लेआउट में रहते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। देन पेज में हम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये होता है हमारा प्रिंट लेआउट करके। नेक्स्ट होता है हमारा वेब लेआउट। इसमें क्या होता है, हमारा ये वेब पेज की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, पूरा हमारा जो है डॉक्यूमेंट पूरा स्क्रीन की टाइप से, जैसे कि ईमेल में देख लेते हैं, ईमेल टाइप वगैरह करते हैं, तो हमारा वेब लेआउट क्या होता है, पूरा स्क्रीन में आपका शो करने वाला रहता है। इसको भी नॉर्मली हम लोग हटा के इसमें प्रिंट लेआउट में ले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटलाइन करके। आउटलाइन में जैसे क्लिक करते हैं हमारा डाटा जो है इस प्रकार से शो करता है। देन इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर शो टेस्ट फॉर्मेटिंग करके। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेटिंग के हिसाब से दिखाएगा। देन इसी को अगर शो फर्स्ट लाइन में ऑनली करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी हमारा हेडिंग रहेगा उसी के हिसाब से आपका दिखा देने वाला है। इसको क्लोज आउटलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ड्रॉप करके। ये भी हमारे वेब लेआउट की ही तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा फुल स्क्रीन में हमारा डेटा नहीं होता है। इसमें क्या है, हमारा पेजेस डिवाइस भी नहीं रहता। आप लोग देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर जितना भी हम लोग पेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पेज ब्रेक होके नहीं दिखाता है। तो आई होप आपको ड्रॉप वाला ऑप्शन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा फोकस करके। तो पिछले वीडियो में हमने ऑप्शन देखा तो फोकस क्या करता था कि रीड मोड की तरह ही कार्य करता है। इसके हमारे साइड साइड में क्या है, ब्लैक स्क्रीन भी शो करके आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्केप की करके वापस अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इम्प्रेसिव रीडर करके। ये क्या करता है, हमारे एक तरह से पढ़ने के लिए काम करता है। जैसे हम लोग इसमें आते हैं, जैसे कॉलम विड्थ है, इसको हम लोग वेरी नारो कर सकते हैं, देन नारो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे भी आप लोग उसको देखना चाहते हैं इसमें अप्लाई उसको कर देते हैं। देन इसमें हम उसको पेज कलर भी अपने हिसाब से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे हमने आप लोग देख पा रहे होगे, जो कि ऑन स्क्रीन में कर रही हूँ। यहाँ पर लाइन फोकस, अगर किसी लाइन को आपको फोकस करके देखना है, जैसे हमने ये किया है 1 लाइन में, 3 लाइन में करने से आपको 3 लाइन में हो जाने वाला है, 5 लाइन में करने से आपका 5 लाइन में फोकस हो जाने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका टेस्ट स्पेसिंग करके। जैसे इसमें करते हैं हम लोग, क्या होता है, टेस्ट के बीच में आपका स्पेस आप जितना भी चाहते हैं उतना यहाँ पर अप्लाई उसको कर सकते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग कर देते हैं नन करके। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा सिलेबस करके। इसमें क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताती हूँ। इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको कर देते हैं जूम। अब सिलेबस में करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो है सभी मेरे जो है टेस्ट के बीच बीच में एक वर्ड के बीच में क्या आ रहा है, हमारा एक डॉट कर करके आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी हमारे टेस्ट है उसके बीच में डॉट करके दिखा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारा एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है रीडर आउट करके। तो ये क्या काम करता है, एक तरह से New पढ़ theme, दिखाता है। the pictures, charts, and smart art graphics change to match your needs. ये ऑप्शन हमने क्या किया, रिव्यू टाइप के अंतर्गत भी हम लोग देख चुके हैं। इसी व्यू टाइप में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है वर्टिकल, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हो हमारा पेज किस में है, वर्टिकली में है। इसी को हम लोग स्लाइड टू स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जितने भी पेजेस रहेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करके इसको हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मली इसको हम लोग वर्टिकल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रूलर, जो कि हमारा क्या करता है, एक तरह से मार्जिन सेट करने के लिए काम करते हैं। अभी देख पा रहे हो रूलर क्या हो रहा है, मेरा सो रहा है, लेकिन जैसे इसको अनचेक करते हैं क्या हो जाता है, हमारा हाइड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पर ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन क्या करता है, हमारा पेजेस में जो है या फिर वर्ड लिए रहते हैं, टेक्स्ट लिए रहते हैं, उसको एडजस्ट करने का काम करता है। या फिर जैसे यहाँ पर कोई हम लोग पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उसके बेस पे हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा नेविगेशन पेन। ये ऑप्शन भी हम लोग रिव्यू टैब के अंतर्गत देख चुके हैं, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। जितने भी हेडिंग्स उसको हमारे हेडिंग्स के अंतर्गत दिखाएगा। देन अगर पेजेस पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, हमारा पेजेस जितने भी पेजेस उसको यहाँ पर शो करके दिखा देता है।
देन अगर रिजल्ट में जाए तो यहाँ पर कोई वर्ड जिससे हम लोग सर्च करते हैं तो जितने बार भी हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा वो हमारे पर यहाँ हाईलाइट होके आ जाता है। तो आई होप आपका नेविगेशन पेन वाला भी ऑप्शन क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा जूम करके, इसके अंतर्गत आपको क्या करते हैं उसमें पेज में जो है डॉक्यूमेंट को जूमिंग कर सकते हैं जितना भी आप लोग चाहो उसमें, जैसे कि 200 करना है, 75 में करना है, अप्लाई करके इसको आप लोग कर सकते हैं। देन हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से जूम कितना रहता है 100, हम लोग इसको कर देते हैं ओके। यह होता है हमारा वन पेज, एक एक पेज करके देखने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। देन इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है मल्टीपल पेजेस। इसमें हमारे क्या होता है जितने भी पेजेस रहेंगे हमारे स्क्रीन पर वह ऑन होके आ जाते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल वन पेज में कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जिनको बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पेज विजेट करके, इसमें क्या होता है हमारे एक लैंडस्केप में आ जाता है पेज जो है डॉक्यूमेंट, इसका चौड़ाई जो है बढ़ जाता है। देन इसको हम लोग वापस वन पेज में कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा न्यू विंडो करके, जैसे हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं हमारे पास जो है इसी का एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाता है। देन इसमें जाते हैं हमारा आता है अरेंज ऑल करके, जैसे यहाँ पर करते हैं जितने भी हमारा विंडो ओपन रहता है वहाँ पर हमारा शो होके आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा स्प्लिट करके, इसमें क्या होता है हमारा एक ही जो विंडो होता है उसको दो भागों में बांटने के लिए, जैसे हम लोग स्प्लिट पर करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला पेज भी इसको पढ़ते रहें, साथ ही साथ हमारे नीचे जितने भी डाटा है उतना को भी हम लोग रीड करते रहें। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट का जो है उपयोग करते हैं। इसमें आप लोग स्प्लिट कर सकते, रिमूव स्प्लिट यहाँ पर करके उसको वापस अपने कंडीशन में ला सकते हो। देन अगर आपको दो भाग में बांटना है तो वापस से आप स्प्लिट इसको कर सकते हो। इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपका शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल एस करके, जैसे ही अल्ट कंट्रोल एस करोगे तो आपका क्या होगा यहाँ पर दो भाग में पेज बन जाता है, स्प्लिट हो जाता है। देन इसको या आप तो शॉर्टकट की से भी रिमूव कर सकते हैं, देन ऑप्शन से भी यहाँ पर आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है स्लाइड बाई साइड करके, यहाँ पर ओके कर देते हैं। जितने भी खुला रहता है उसको स्लाइड बाई साइड आपको देखना रहता है तो इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। देन इसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिल जाता है स्क्रॉलिंग। अभी क्या हो रहा था मेरा दोनों पेज स्क्रॉल हो रहा है, अभी देख पा रहे होगे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं यहाँ पर स्क्रॉल होते जा रहे हैं। लेकिन देन इसी को हम लोग यहाँ पर जाकर क्या कर देते हैं इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा हमारा एक ही वाला पेज यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, वो वाला नहीं खिसक रहा है। यहाँ पर आपका रीसेट विंडो होता है, जैसे हम लोग विंडो ओपन किया रहता है इसका साइज इधर उधर हो जाता है तो क्या कर सकते हैं इसको वापस से हम ना कंडीशन में उसको ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा स्विच विंडो करके, जैसे कि यहाँ पर दो विंडो हम लोग ओपन किए रहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक विंडो को यहाँ पर से आप लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मैक्रो, तो इसको उपयोग क्या करते हैं अपने लिए जितने से जैसे किसी वर्ड के लिए शॉर्टकट की बनाना है, जैसे कि हम लोग किसी लैंग्वेज का बार बार यहाँ पर यूज कर रहे हैं या फिर कि कोई भी ऑप्शन है जिसका यूज हमें बार बार रहता है उसको अपने हिसाब से हम लोग शॉर्टकट की यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देन जैसे मैं यहाँ पर आ गई और हमने गया है मैक्रो, मैक्रो में जाने के बाद क्या करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो करके, जैसे रिकॉर्ड मैक्रो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जो है एक पेन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कीबोर्ड पे जाना है, कीबोर्ड पे जाने के बाद नॉर्मली यहाँ पर आपको कोई शॉर्टकट की प्रेस करना है, जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम करके, इसको कर दिया हमने असाइन। अभी आप लोग देख पा इसको कर देते हैं क्लोज। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा जो है कर्सर पे एक रिकॉर्डर का जो है ऑप्शन आ रहा था। देन जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि हमने धनतेरस लिख दिया। अब इतने लिखने के बाद इसको कर देते हैं हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मान लीजिए बार बार मेरे को ये वर्ड लिखना था तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, जितना बार भी हम लोग करते जाते हैं हमारा वो जो है वो लिख के टाइप होके यहाँ पर आ जाता है। तो एक तरह से क्या करता है हमारा पेस्ट की तरह काम करता है। जैसे इसको आप किसी टेस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, किसी कलर पर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप जो भी जिसमें भी आप लोग अप्लाई करना चाहोगे उसको वैसी शॉर्टकट की बना के मैक्रो के अंतर्गत उसको अप्लाई आप लोग कर सकते हो। इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रॉपर्टी करके, जैसे हम प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं हमें क्या होता है पेज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा देता है, जैसे कि कितने पेज ओपन है, कितने वर्ड लिखा है, टोटल एडिटिंग यहाँ पर कितने टाइम तक किए हैं, टाइटल है आपका, कमेंट्स, जो भी यहाँ पर रहता है हमारे पेज की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का यहाँ पे दिखा देता है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आज का ऑप्शन जो है आपको सभी क्लियर हो पाया होगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे धनतेरस कंप्यूटर क्लासेस के साथ।
थैंक यू फ्रेंड्स।